और जब आपने अपनी गर्दन उठाई तो लोगों ने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, और फरमाया गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी बुलाया जाएगा और आपसे भी गवाही ली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जिम्मेदारी का जो एहसास था, उस एहसास ने आप पर लर्जा तारी कर दी। आपने लोगों से पूछा, है लोगों, क्या मैंने वो पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है जिसे लेकर मैं भेजा गया था? लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, आपने हक अदा कर दिया, आपने पहुंचा दिया। 3 मरतबा आपने लोगों से गवाही ली। ये गवाही देने की जिम्मेदारी सिर्फ अंबिया तक नहीं, बल्कि इस आखिरी उम्मत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसके तमाम अफराद को भी ये गवाही देनी पड़ी। यानी उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया, आखिरी उम्मत जिसके हम अफराद हैं, उसके हर फर्द से गवाही ली जाएगी, हर फर्द से पूछा जाएगा, तुमने ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया या नहीं जिन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। 20 से 25 करोड़, तो भी 115-20 करोड़ की आबादी इस मुल्क में बसने वाले हमारे भाइयों की, बिरादरान वतन की, वो इस्लाम से नावाकिफ है। हमारे इदारे, हमारी मसाजिद, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल्स, इन सब के जरिए से हमें इस्लाम का एक नमूना पेश करने की कोशिश करने की जरूरत है। मरीज से हमदर्दी, मरीज को बचाना, मरीज की जान बचाना, मरीज को सेहत की तरफ लाने की कोशिश करना। हाँ, मर्ज से नफरत होनी चाहिए, शिर्क से नफरत हो, उस गंदगी से नफरत हो, उस फसाद से नफरत हो, उस जुल्म से नफरत हो जिसमें हमारे ये भाई, नादान भाई मुलविस हैं, उनको बचाना, उससे ये खैरखाई का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। दुरूद व सलाम तमाम अंबियाए कराम पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, इस वक्त मैंने सूरे निसा, जो 4थे नंबर की सूरत है, उसकी एक आयत नंबर 41 उसकी तिलावत की है। ये आयत बहुत मारूफ और मशहूर आयत है। इस आयत से एक वाक़या भी जुड़ा हुआ है जो हदीस में बयान हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? फरमाया, नहीं, कुरान सुनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे निसा की तिलावत शुरू की इब्तिदा से।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन झुकाए हुए बहुत गौर से तिलावत को सुनते रहे। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत पर पहुँचे तिलावत करते हुए, आयत नंबर 41, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ, ठहर जाओ। आप पर रिक्कत तारी थी और जब आपने अपनी गर्दन उठाई तो लोगों ने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। आखिर ऐसा क्या है इस आयत में, ऐसी क्या बात है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत हुई? इस आयत के मानी पर गौर फरमाएं। इस आयत में एक बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र है। फरमाया गया, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा गौर करो उस वक्त क्या होगा जब हर उम्मत में से, हर कौम में से एक गवाह उठाया जाएगा। ये गवाह कौन होंगे? ये गवाह अंबिया किराम होंगे। हर उम्मत, हर कौम में अल्लाह ने जो नबी भेजे होंगे, वो नबी उनको लाया जाएगा और उनकी गवाही ली जाएगी। और फिर फरमाया, वजीना बेका अला हाउलाए शहीदा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको भी बुलाएंगे और इन लोगों पर आपकी गवाही होगी जिनके बीच आप नबी बनाकर भेजे गए हैं। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस जिम्मेदारी का जो एहसास हुआ कि आखिर उस वक्त क्या होगा जब अंबिया कराम खुद बुलाए जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी गवाही लेगा, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरा पैगाम बंदों तक पहुंचाया था? यकीनन अंबिया कराम कहेंगे कि हमने वो पैगाम पहुंचाया था, पैगाम पहुंच गया था, फिर तुम्हारी ये हालत हुई, फिर तुम गुमराह रहे, फिर तुम गलत रास्ते पर रहे। यानी नबी अपनी कौम के खिलाफ गवाही देगा। नबी तो सच्ची गवाही देगा, लेकिन वो उसकी कौम के खिलाफ जाएगी, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बात नहीं मानी होगी, जो ईमान नहीं लाए होंगे। और फरमाया गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी बुलाया जाएगा और आपसे भी गवाही ली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जिम्मेदारी का जो एहसास था, उस एहसास ने आप पर लर्जा तारी कर दी कि मैं इस जिम्मेदारी का हक अदा कर रहा हूं या नहीं, कर पाऊंगा या नहीं। और दूसरी बात यह कि मुझे खुद अपनी कौम के खिलाफ गवाही देनी होगी। जो लोग ईमान नहीं लाएंगे वो अपने लोग हैं। ये तसव्वुर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो कैफियत तारी हुई, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं अंबिया किराम की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, लोगों के सामने एक नमूना पेश करना। जो मान ले उनके लिए खुशखबरी है, आखिरत में कामयाबी है। जो न माने और जो मानने के बावजूद भी ठीक अमल ना करें, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से डरावा है एक बुरे अंजाम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के खुतबे पे, आखिरी हज के मौके पर जब आपने मैदान अरफात में लोगों से गवाही ली, तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख सहाबा का मजमा था,
आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे। आपने लोगों से पूछा, है लोगों, क्या मैंने वो पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है जिसे लेकर मैं भेजा गया था? लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, आपने हक अदा कर दिया, आपने पहुंचा दिया। 3 मरतबा आपने लोगों से गवाही ली। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, अल्लाह तू भी गवाह रहना कि ये लोग मेरे हक में गवाही दे रहे हैं, मैंने अपनी बात पहुंचा दी थी। अल्लाहुम्मा अशहद, ए परवरदिगार तू भी गवाह रहना कि ये लोग मेरे हक में गवाही दे रहे हैं। आपको कितना एहसास था कि मैदान हश्र में जब तमाम अंबिया को बुलाया जाएगा, तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, उम्मतों को जमा किया जाएगा और मुझे भी अपनी उम्मत के साथ बुलाया जाएगा और गवाही के लिए कहा जाएगा, तो कहीं मैं अल्लाह के सामने गवाही देने में कमजोर ना हो जाऊं। इसलिए आपने सहाबा इकराम से गवाही ली, लोगों बताओ क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया लोगों तक अल्लाह का पैगाम? फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पहुंचा दिया। रुफ़क़ा मोहतरम, बुजुर्गों और भाइयों, सूरह हज में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जिम्मेदारी को और हम तक भी उसको एक्सटेंड किया है। ये गवाही देने की जिम्मेदारी सिर्फ अंबिया तक नहीं, बल्कि इस आखिरी उम्मत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसके तमाम अफराद को भी ये गवाही देनी पड़ी। सूरह हज की जो आखिरी आयतें हैं, आयत 78 और 79, 78, फरमाया गया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवा जतबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। ए लोगों, ईमान लाने वालों, जिहाद करो, जद्दोजहद करो, मेहनत करो, कोशिश करो अल्लाह की राह में। जैसा कि जद्दोजहद करने का, कोशिश करने का जो हक है, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है। हुवा जतबाकुम, तुम मुंतखब कर लिए गए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मुंतखब किया है इस काम के लिए। ये बड़ा काम है, अहम काम है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीन में तुम्हारे लिए कोई तंगी नहीं रखी है। ये दीन तुम्हारे लिए आसानी फराहम करने के लिए आया। फरमाया गया, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप इब्राहिम का रास्ता है, तरीका है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने उनका नाम मुस्लिम रखा, हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा, पहले के किताबों में भी और इस किताब यानी कुरान मजीद में भी तुम्हें मुस्लिम कहकर पुकारा। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो, रसूल तुम पर गवाह हो। व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों पर गवाह बनाए जाओ। आयत का ये जो हिस्सा है, ये हमारे लिए भी एक बड़ा मकाम भी तय करता है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी आयत का ये हिस्सा बता रहा है। जिस तरह रसूलों को बुलाया जाएगा अपनी उम्मत के सामने गवाही देने के लिए, फरमाया जा रहा है, लोगों, ईमान लाने वालों, आखिरी उम्मत के जो आप हम सब लोग हैं, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। ये फ़ख्र का मकाम है, शुक्र का मकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा किया, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी। व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुमको भी लोगों पर गवाह बनाया जाएगा। यानी उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया, आखिरी उम्मत जिसके हम अफराद हैं, उसके हर फर्द से गवाही ली जाएगी, हर फर्द से पूछा जाएगा, तुमने ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया या नहीं जिन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जो तुम्हारे आसपास जो लोग थे,
जिस चीज पर तुम ईमान रखते थे, जिस चीज पर तुम अमल करते थे, उसको लोगों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हम में से हर एक से पूछा जाए। जरा हम गौर करें। एक तरफ अल्लाह ताला ने हमारा मकाम बुलंद किया है कि हमारी गवाही ली जाएगी, लेकिन इस मकाम बुलंद के साथ साथ कितनी बड़ी आजमाइश, कितना बड़ा इम्तहान और कितनी बड़ी हमारे लिए एक आजमाइश है। क्या हम अल्लाह के सामने गवाही दे सकेंगे कि हमने अपना पैगाम पहुंचा दिया लोगों तक, हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? क्या हम इस पोजीशन में हैं? हम सब अपना अपना जायजा लें। रुफ़क़ाए मोहतरम, अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया, एक मंसूबे के साथ पैदा किया है। अल्लाह का मंसूबा है, वो हमसे कुछ काम लेना चाहता है, वो हमारी जिम्मेदारी उसने तय की है। हमारा ये मुल्क जिसकी आबादी अब 140 करोड़ तक पहुंच गई, 20 करोड़ अगर मुसलमान मान भी लें हम, 20 से 25 करोड़, तो भी 115-20 करोड़ की आबादी इस मुल्क में बसने वाले हमारे भाइयों की, बिरादरान वतन की, वो इस्लाम से नावाकिफ है, इस्लाम को नहीं जानती, वो अपने रब को नहीं पहचानती, उसको नहीं मालूम कि किसके आगे झुकना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि ये जिंदगी के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो कितनी बड़ी जिंदगी है, उसको नहीं मालूम कि अल्लाह के आगे झुकने का जो रास्ता है वो जन्नत का रास्ता है, और अल्लाह को न मानने और अल्लाह से गाफिल होकर जिंदगी बसर करने का जो रास्ता है वो जहन्नम का रास्ता है, तबाही का रास्ता, उसको नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में इसलिए पैदा किया है कि हम अपनी इस आवाम को तक ये पैगाम पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमसे पूछा जाएगा, आपके हमारे करीब में जो लोग बिरादरान वतन रहते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, साथ काम करते हैं, साथ पढ़ते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, बहुत सौ से दोस्ती भी होगी, घरों पर आना जाना भी होगा आपका। लेकिन क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि हमारी जिम्मेदारी है कि एक अमानत जो हमारे पास अल्लाह ताला ने दी हमको, उस अमानत को अपने इन भाइयों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप में से बहुत से लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा, क्या आप मुसलमानों की इस्लाह की बात नहीं कर रहे? मुसलमान भी बहुत से दीन पर नहीं हैं, मुसलमानों में भी बहुत सी खराबियां हैं, मुसलमानों के भी बहुत से मसाइल हैं, और आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ बिरादरान वतन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह की किताब फरमा रही है, ये अल्लाह की किताब कह रही है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद तय कर दी है। जरा हम कुरान का मुताला करें। कुरान में अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम के जो वाक़यात बयान किए हैं वो क्यों बयान किए हैं? इसीलिए बयान किए हैं ताकि अंबिया इकराम की सीरत से, उनके हालात से, उनको क्या हालात पेश आए, उन्होंने जब लोगों के सामने दावत पेश की तो उनकी दावत का क्या जवाब मिला, उनको कैसे कैसे मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको झुटलाया गया, उनको सताया गया, उनके साथ जो लोग ईमान लाए उनको भी परेशान किया गया, माशी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया गया, तबाह करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया कराम, बनी इसराइल में तो एक बड़ी तादाद अंबिया कराम की आई।
तमाम अंबिया कराम ने इन हालात से गुजरकर अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। अब ये जिम्मेदारी अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये बोझ हमारे कांधों पर है। अब नबी नहीं आएंगे, आखिरी नबी आ चुका, आखिरी किताब नाजिल हो चुकी, दीन मुकम्मल हो चुका, ये उम्मत बर्पा की जा चुकी है। अब क़यामत तक ये जिम्मेदारी, ये काम जो अंबिया कराम करते रहे अपने ज़माने में, इस उम्मत के हर फर्द को करना है। अल्लाह की बंदगी का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, और ये काम, ये गवाही जो अभी देंगे हम, एक गवाही वो है जो अभी देनी है हमको, और एक गवाही वो होगी जो आखिरत में मैदान हश्र में अल्लाह ताला उम्मत के हर फर्द को बुलाकर गवाही लेगा। अंबिया कराम की गवाही भी होगी, लेकिन उस गवाही में हम खड़े तब हो पाएंगे जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिंदगी में जो मोहलत हमको दी है, उसमें हमने अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाया, उसका हक अदा किया, तब हम वहां गवाही देने की पोजीशन में होंगे। बुजुर्गों और भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपने लोगों को समझाया। 950 बरस कुरान में आया है, 1000 में 50 कम, इस तरह के अल्फाज आए। 950 बरस की मुद्दत कितनी होती है, लेकिन उनकी दावत को लोगों ने, बहुत कम लोगों ने अख्तियार किया। और फिर अल्लाह ताला ने वो पानी का तूफान, ऊपर से पानी और नीचे से पानी, और सिर्फ वही लोग बच सके जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। सूरह नूह का आप मुताला करें, तिलावत करें, तर्जुमा पढ़ें, मालूम होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे कैसे अपनी कौम को समझाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा ताकि वो एक बड़े अजाब से उनको डराए। हर नबी की जिम्मेदारी थी। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो, उसका तकवा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो, नबी की इताअत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया कराम ने अपनी जिम्मेदारी को अपने अपने ज़माने में अदा किया। आज ये जिम्मेदारी हमको अदा करनी है, और ये जिम्मेदारी हमको अपने इस मुल्क अजीज में अदा करनी है, हमारे अपने लोगों के बीच अदा करनी है। 140 करोड़ की आवाम हमारे अपने लोग हैं। ये अपने और गैर का फर्क मिटाइए, ये हमारे अपने लोग हैं। अल्लाह के पैगाम से वाकिफ नहीं है, गुमराह हैं, रास्ता भटक गए हैं, लेकिन हमारे अपने लोग हैं। इनको अपना समझना ये सबसे पहली जरूरत है। हर नबी ने अपनी कौम को ये कहकर पुकारा, या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों। आज हम कहें, ए मेरे मुल्क के लोगों, ए मेरे देश के लोगों, ए मेरे हमवतन भाइयों। ये रिश्ता पहले दिल का रिश्ता बनाना होगा। दिल में अगर खैर खाई के जज्बात न हो तो हम दावत का काम नहीं कर सकते। खैर खाई और भलाई होनी चाहिए कि हम उनको जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर जाने से रोकना चाहते हैं। क्योंकि अगर मुल्क की बड़ी आवाम, मुल्क की आवाम की अक्सरियत अल्लाह से गाफिल होकर जिंदगी बसर करेगी, आखिरत से गाफिल होकर जिंदगी बसर करेगी, तो ये मुल्क भी तबाही और बर्बादी के रास्ते पर जाएगा, मादी और दुनियावी एतबार से भी। और आखिरत में तो उसका अंजाम जो होना है वो हम सब जानते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे दिल में तड़प हो, जिस तरह की तड़प अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के लिए रखते थे। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग जला दी हो और तुम हो के
जो पतंगे होते हैं वो उस आग पर गिरे जा रहे हैं, अपने आप को जलाना चाहते हैं, और मैं हूं कि तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें उस आग से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये रिश्ता था। ये कौन लोग हैं जिनकी कमर पकड़कर बाहर निकालने की बात की जा रही है? ये कौन लोग हैं जिनको आग से बचाने की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो आपको सता रहे थे, ये वो लोग हैं जो आपको झुठला रहे थे, ये वो लोग हैं जो आपका वजूद मिटाने की कोशिश में लगे थे। उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह कहफ में और सूरह शोरा में और भी जगह शायद फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम अपनी जान हलाक कर डालोगे इस गम में कि ये लोग ईमान नहीं लाते? तुम तो बात पहुंचा रहे हो, तुम तो दावत दे रहे हो, ये लोग ईमान नहीं लाते, क्या तुम अपने आप को हलाक कर डालोगे? इस गम में घुट घुट कर तुम मर जाओगे। यानी ये कैफियत थी कि अल्लाह ताला को अपने नबी को ये कहना पड़ा। तुम्हारा काम पैगाम पहुंचा देना है, दिलों को बदलना, हिदायत देना, ये अल्लाह का काम है। हमारी ख्वाहिश जरूर होनी चाहिए कि सब लोग हिदायत पर आए, ईमान पर आए, लेकिन जाहिर है वो फैसला तो अल्लाह ताला फरमाएगा किसको हिदायत मिलनी है, किसका दिल बदलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत क्या हमने कभी गौर किया? क्या हमारे दिलों में ये कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए? उस दर्जे की ना हो, कम दर्जे की हो। यकीनन और भी मसाइल हैं। इस मिल्लत को बहुत सी बुराइयों से बचाना ये भी हमारा अहम काम है। इस मिल्लत को इस्लाम के नमूने के मुताबिक बनाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस मिल्लत को तालीमी एतबार से मजबूत करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, काम है, अहम काम है। ये मिल्लत माशी तौर पर मजबूत हो, ये मिल्लत अखलाकी तौर पर बुलंद हो, ये मिल्लत सियासी तौर पर बेदार हो और बाअसर हो। ये तमाम चीजें जरूरी हैं और इनके लिए कोशिशें भी करनी हैं। लेकिन ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए, हमारा असल मकाम इतना छोटा नहीं है, हमारा असल मकाम इससे कहीं बड़ा है। हमारा असल मकाम एक दाई उम्मत का है। हमारा असल मकाम इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने का और उनके सामने अल्लाह के पैगाम को पेश करने का है। अल्लाह के इस पैगाम को ज़बान से भी पेश करना है, लेकिन ज़बान से ज़्यादा हमें अपने अमल से पेश करना है, अपने किरदार से पेश करना है, अपने माशरे के किरदार से पेश करना है। ज़रा हम गौर करें, क्या एक मुसलमान का किरदार लोगों को इस्लाम समझा सकता है? एक मुसलमान को देखकर लोगों को समझ में आए कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है? एक मुस्लिम माशरा ऐसा हो जिसको देखकर लोग समझ जाएं कि इस्लाम कैसा दीन रहमत है। हमारे इदारे, हमारी मसाजिद, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल्स, इन सब के ज़रिए से हमें इस्लाम का एक नमूना पेश करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और एक बात में बड़े गौर व फिक्र के साथ, बड़ी एहसास के साथ कहना चाहता हूं, हम इस कौम को, जिसको दावत देना हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारी तय कर दी है, उसको हम अपना हरीफ और दुश्मन न समझें। हम दाई नहीं बन सकते। हाँ, उनमें से कुछ नादान दोस्त हैं, नादान भाई हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, जो इस्लाम को, मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। इस्लाम तो उनकी खैर खाई के लिए आया है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उनकी भलाई करें, उनका भला चाहें, उनको उस परेशानी से निकालें। हर नबी के साथ ये हुआ है। नबी अपनी कौम का खैर खा होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने उनको अपना बदखा समझा, उनके साथ दुश्मनी की। हमारी हैसियत, हमारा मकाम एक डॉक्टर और मरीज का जैसा होना चाहिए। हमारी हैसियत एक डॉक्टर की है, हमारे पास इलाज है।
कुरान की शक्ल में, इस्लाम की शक्ल में। और हमारा रिश्ता मरीज से कैसा होना चाहिए? मरीज से हमारी नफरत, ये डॉक्टर का मकाम नहीं हो सकता। मरीज से हमदर्दी, मरीज को बचाना, मरीज की जान बचाना, मरीज को सेहत की तरफ लाने की कोशिश करना। हाँ, मर्ज से नफरत होनी चाहिए, शिर्क से नफरत हो, उस गंदगी से नफरत हो, उस फसाद से नफरत हो, उस जुल्म से नफरत हो जिसमें हमारे ये भाई, नादान भाई मुलविस हैं, उनको बचाना उससे। ये खैरखाई का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। मैं अपनी बात मुकम्मल करते हुए ये अर्ज करना जरूरी समझता हूं, आइए हम सब अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करें कि जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा कि हमने तुम्हें ये सलाहियत दी थी, हमने तुम्हें ये मकाम दिया था, हमने तुम्हें दीन और ईमान अता किया था, हमने तुम्हें गुमराही से बचाया था, क्या तुमने इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया? हमें पूरा यकीन है हक गालिब आकर रहेगा, रोशनी छाकर रहेगी, अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। बातिल ताकतें और झूठ ताकतें, उनकी हैसियत झाग किसी होती है। जिस तरह झाग समंदर में छट जाता है, ज्यादा देर नहीं रहता, उसी तरह से हक भी वाज़े होकर रहेगा। लेकिन हमारा उसमें रोल क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए, हमारी मदद फरमाए, हमारी नुसरत फरमाए, इस मुल्क के बाशिंदों के दिलों को इस्लाम के लिए कुशादा फरमाए, इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए इस मुल्क में हालात को साजगार फरमाए, आपस के ताल्लुकात को बेहतर फरमाए, इस मुल्क में अमन व अमान और इंसाफ की फ़िज़ा बरकरार अल्लाह ताला कायम फरमाए और हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।